हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 7.5 डिग्री के मल्टीपल में जो एंगल है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीख रहे हैं। जैसे साइन 7.5 डिग्री, कॉस 7.5 डिग्री, टेन 7.5 डिग्री, कॉट है, कॉसेक है, सेक है। लेकिन बेसिकली अगर हम साइन कॉस टेन को जान जाते हैं तो उसका जो इन्वर्सन है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी क्रम में साइन 7.5 डिग्री का मल्टीपल बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 डिग्री का आप टेबल पढ़िए तो 7.5 1 जा 7.5, 7.5 2 जा 15, 7.5 3 जा 22.5। तो अभी जो मेरा मिशन है ये हमने बोला। तो प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि हमने tan 7.5 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किया था, cot 7.5 डिग्री भी कैलकुलेट किया था हमने। अब क्या करेंगे कि 7.5 डिग्री का जब टेबल पढ़ते हैं तो 2 टाइम्स में 15 डिग्री होता है, जो ऑलरेडी हम लोग कंपाउंड एंगल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसे देखेंगे आप कि 3 इंटू में 7.5 ये आएगा 22.5 और उसी को हम पाई बाई 8 भी लिखते हैं रेडियल के फॉर्म, यानी ये और ये दोनों एक ही एंगल है। तो अभी मेरा फोकस इस पे रहेगा कि साइन पाई बाई 8 कैसे कैलकुलेट करें, कॉस पाई बाई 8 कैसे कैलकुलेट करें और tan पाई बाई 8 कैसे कैलकुलेट करें। ओके, पाई बाई 8 का मतलब क्या है, 22.5 डिग्री। अब इसके लिए बहुत सारे आइडिया है, उन सारे आइडिया को हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी पहला मिशन है मेरा टू फाइंड साइन पाई बाई 8, यानी साइन पाई बाई 8 का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किया, हमने इस आइडेंटिटी को रिकॉल करिए। इसे आपने मल्टीपल एंगल में इसका स्टडी किया था, इसका डिडक्शन भी हमने किया था, एक बार और इसका डिडक्शन करेंगे।
ये सिचुएशन, इसी से हमने इसको कैलकुलेट किया है। इसमें से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यही रिजल्ट ऑब्टेन होगा। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। cos 2 थीटा, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 8 और अपॉन में 2, 1 माइनस cos पाई बाई 4 और बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस cos 45 डिग्री बन गया। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, √2 माइनस 1/√2, एक √2 ये इसे आकर मल्टीप्लाई कर ले, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, √2/√2 इनसाइड में। तो उस कंडीशन में क्या ऑब्टेन करेंगे हम, प्लस माइनस अंडर रूट और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √2 और अपॉन 4, तो ये आएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ऐसा है। साइन 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 22.5 डिग्री बिलोंग करता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और इससे क्या होगा कि देयरफॉर साइन 22.5 डिग्री ग्रेटर देन, मीन्स कि पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू आएगा, ये यहाँ से प्लस चुनेंगे और अंडर रूट 2 माइनस √2 और अपॉन में 2 आएगा। ये फर्स्ट था। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम cos पाई बाई 8 का वैल्यू जानना चाहें तो आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा का एक आइडेंटिटी ये भी होता है, यहां से जब cos थीटा कैलकुलेट करेंगे देन ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई में 2 आएगा, सिर्फ यहाँ प्लस आएगा,
इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन होगा, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आएगी प्लस, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट 2 और प्लस में रूट 2 और अपॉन में 2। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, सेम प्रोसेस से करेंगे, बस जहां जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, तो ऐसा सिचुएशन है। अब मुझे जानना है tan 15 8, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin पाई बाई 8 और अपॉन में cos पाई बाई 8। sin पाई बाई 8 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, sin पाई बाई 8 का वैल्यू आया है अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 और बाई में 2, अब cos का आया है अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 और बाई में 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो ये ऐसा सिचुएशन होगा 2 माइनस रूट 2 और अपॉन 2 प्लस रूट 2। ओके, इसे हम रेशनलाइज करते हैं, 2 माइनस रूट 2 है और 2 प्लस रूट 2। ऐसे करेंगे रेशनलाइज, सेम चीज 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। अब आप देखेंगे कि ये आएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2 माइनस रूट 2 होगा और अपॉन में अंडर रूट, ये 4 होगा, 4 माइनस 2 तो ये 2 होगा। ओके, ये रूट में ही रहेगा, यहां से रूट 2 का कॉमन कर लेते हैं, तो रूट 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। इसी तरह से अगर हम कॉट वाले को जानना चाहें कि cot पाई बाई 8 कैसे होगा, तो cot पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan पाई बाई 8 और tan पाई बाई 8 का है रूट 2 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे तो देखेंगे कि ये आएगा रूट 2 प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, रूट 2 प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से हमने cot वाले को भी कैलकुलेट कर लिया। ये जो तरीका है इसमें आप देख रहे होंगे कि tan पाई बाई 8 तब कैलकुलेट हो पाएगा जब sin पाई बाई 8 और cos पाई बाई 8 का वैल्यू हमको लर्न होगा, लेकिन इसको हम इंडिपेंडेंट तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी tan पाई बाई 8 को सिर्फ कैलकुलेट करने का और भी बहुत ही सिंपल वे है जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हमने दिखाया कि मैन्युअली सिंपल वे में हमने sin पाई बाई 8 कैलकुलेट किया, cos पाई बाई 8 कैलकुलेट किया, दोनों के हेल्प से tan पाई बाई 8 कैलकुलेट किया और tan के हेल्प से हमने cot पाई बाई 8 को कैलकुलेट किया। इसमें देख रहे होंगे आप कि जो आइडेंटिटी का जो डिडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ इस डिडक्शन का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ है थीटा तो यहाँ है 2 थीटा, मतलब ये कि यहाँ जो एंगल रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा, तो 22.5 का 2 गुना 45 डिग्री होगा।
45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या हमको लर्न है, इसलिए ये इजी बन जाता है। और जब यहाँ प्लस माइनस की बात आती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण हम यहाँ से पॉजिटिव सिंबल को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब वहाँ से आपको नेगेटिव सिंबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसा कब होगा? जब सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए हम जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan cos नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन tan cos नेगेटिव होगा। तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे। और एक और बात हमने क्या बताया कि tan π/8 cot π/8 को कैलकुलेट करने का एक इंडिविजुअल मेथड भी है, उसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके।